वहाँ पाकिस्तान से आए तो हम चलते चलते वहाँ से यूपी में आ गए। हम तो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने हमारी ख्वाहिश सुन ली। अब तो हमारा फायदा हो गया। 35 साल हमने केस लड़ा, पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद में फिर मैंने केस लड़ा। मैं तो उस टाइम युवा था, फिर उसके बाद में मैं भी थक के हार गया। मैंने छोड़ यार नहीं। क्या लग रहा है 27 में आएंगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। पाकिस्तान से जब आए थे ये एक कमीज और एक पेड़ में पजामा, कुछ नहीं आया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज मुख्यमंत्री का आगमन था। आगमन का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था, एक ऐसा क्षण था जिसके लिए मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिसका लंबे समय से कई परिवार, हजारों परिवारों का इंतजार था। कई पीढ़ियां बीत गई, कई दशक निकल गए, लेकिन शायद वो लोग उस उम्मीद को भी खो चुके थे कि शायद हमें हमारे ज़मीन का अधिकार मिलेगा। जिस तरीके से विस्थापित लोग जब विभाजन के समय देश में आए, उन्हें रहने के लिए ज़मीन मिला। तमाम वो लोग जो वोट देते थे, इस देश में रहते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें ना तो सम्मान मिला, ना वो अधिकार मिला, ना वो सुरक्षा मिला। आज मुख्यमंत्री ने उस तरफ, उस दिशा में काम जारी किया है और आज बिजनौर में हज़ारों परिवार को, 1645 परिवारों को, विस्थापित किए हुए परिवारों को आज उनका ज़मीन का, भूमि का अधिकार मिला है। सर, क्या नाम है आपका? सरदार अमरीक सिंह जी। अच्छा सर, आपका परिवार कब और कैसे आया था? 1947 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ, आधा पंजाब तो रह गया उधर जो पाकिस्तान बन गया, आधा पंजाब जो भारत में स्थापित हो गया। हम वहाँ पाकिस्तान से आए तो हम चलते चलते वहाँ से यूपी में आ गए। बुजुर्ग आए थे, हम तो यहीं के हैं, बुजुर्ग आए थे हमारे वहाँ से। तो अब हमें मालिकाना हक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों से हमें मालिकाना हक सौंपा है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत आभारी हैं। बाकी हमारे जो विधायक, लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी के बहुत बहुत आभारी हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे परिवार को खुशी है, हमारे इलाके को खुशी है, सबको बहुत बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी? उम्मीद अभी बनी है, पहले की उम्मीद कोई नहीं। पहले नहीं थी? पहले कोई उम्मीद नहीं। कई दशक निकल गए, पीढ़ियां निकल गई, लगता था कि कोई करेगा ही। अरे अब चौथी पीढ़ी आ गई है। चौथी पीढ़ी आ गई है तो अब थोड़ी शांति, सुकून लग रहा है। अब तो बहुत सुकून है। आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ हो गया। सब कुछ ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के हाथों से ये सम्मान मिला, अधिकार मिला, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? धन्यवाद करेंगे उसका। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बाकियों के लिए क्या लगता है? सबके लिए अच्छे हैं। सबके लिए अच्छे हाँ, हैं। पब्लिक, सब पब्लिक खुशी की है और क्या है। हाँ, तो सबका ध्यान रखते हैं। रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, तभी तो इतनी पब्लिक आई है। हाँ। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से इतने लंबे समय से आपको ये अधिकार नहीं मिला था, क्या आप लोगों को वाकई नुकसान हुआ था कुछ चीज़ों में? अरे पाकिस्तान से जब आए थे ये एक कमीज और एक पेड़ में पजामा, कुछ नहीं आया। किसी ने कभी, कोई भी सरकार, क्योंकि इतने वर्षों में कई सरकारें आई और गईं, किसी ने इस बात की कभी चर्चा की हो आप लोगों से? किसी ने नहीं करा। कोई सरकारों तो कई बदली है, मगर किसी ने करा ना कुछ भी। चर्चा भी नहीं हुई है? हाँ, ना मिला, आज तक ना मिला। आज मिला ये। तो पहले से आपको उम्मीद थी कि आपका नाम आएगा या अचानक आपका नाम आ गया? नहीं, पहले पटवारी कह रहे थे भी आएगा, जरूर आएगा। हाँ। हाँ, तो मगर फिर नाम सुन के कैसा लगा कि जो उम्मीद खो दी है उस पे अचानक ऐसा हुआ? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें। खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी। बहुत खुशी हुई। क्या नाम हुआ सर? जसवंत सिंह है जी। कैसे देखते हैं, मतलब वाकई ये ऐसा ऐतिहासिक पल है जो एक पीढ़ी कहीं ना कहीं उस दुख से निकल चुकी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खुशी भी है। कैसा? तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, हमारा छोटा भी घर है, चार पीढ़ियां हो गई, लेकिन आज हमें जो मालिकाना हक मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का और सुशांत जी का, विधायक जी। उम्मीद थी? उम्मीद तो ये बाद में अभी जगी, उम्मीद तो पहले तो नहीं थी। चर्चाएं? एक साल से उम्मीद हो रही थी कि तुम्हें मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा। इससे पहले कभी कोई चर्चा हुई हो, किसी भी सरकार ने, कोई पार्टी? जितनी सरकारें आई सबसे चर्चा करी हमने, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से चर्चा नहीं था, आप लोगों की तरफ से था? हाँ, हमारी तरफ से होता था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं। आज क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के हाथों ये सम्मान आप लोगों को मिला, उन हजारों परिवारों में भी आप वो लकी परिवार है जिनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने दिया, तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा।
इतनी खुशी है कि जो आज तक हुई नहीं इतनी खुशी। ये आपके साथ है? हाँ, ये मेरे पिताजी है। आपके पिताजी हैं? हाँ, मेरे अच्छा, पिताजी। तो पिताजी, आपके बच्चे भी बड़े हो गए? ये मेरा लड़का है। अच्छा, ये आपका लड़का है। और ये 3 पीढ़ी हमारे सामने है, दादाजी, पिताजी और बच्चा। और आज इस बात की दादाजी को भी खुशी कि जिसका हम इतने वर्षों से इंतज़ार किए, हमारे शायद इनके पिताजी निकल गए और शायद वो अधिकार नहीं मिला। आज ये जब अधिकार मिला तो वाकई इनके लिए कितना भावुक पल है कि एक बुजुर्ग दादाजी भी आज यहाँ पहुँचे हैं और ये सम्मान डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथों मिला है। तो क्या नाम हुआ मैम? जी शबनम। कौन सा लाभार्थी है आप? क्या मिला आपको? जी 50,000। वेंडर्स आत्मनिर्भर। कैसा लग रहा है ये 50,000 की राशि और ये तमाम लाभार्थियों के बीच आप भी मौजूद थी, सरकार से ये जो योजना आपको मिला, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा है योगी जी का कदम? योगी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, अच्छा है। इसका फायदा आपको होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। क्या करने वाली हैं, कैसे करने वाली है, क्या प्लान? काम कर लेंगे, काम हम करेंगे? जी काम करेंगे। तो योगी जी जो कहते हैं कि हम सबका साथ हम बहुत गरीब है, हमारा कोई सहारा नहीं है, ऐसी है तो 3 लड़की जवान है हमारी। हाँ। हमारी 3-4 लड़कियां जवान है, हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं है, बस फिर भी हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा कुछ सहारा, कुछ काम कर लेंगे। हाँ, तो जी। बच्चों के लिए काम करेंगे? जी, हमारा हस्बैंड नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि योगी जी सबके लिए करते हैं? सबके लिए करते हैं, सबके लिए। हाँ जी, महिलाओं के सबके, मतलब मुस्लिम अभी लेकिन जिस तरीके से योगी जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमानों के साथ कि भेदभाव हो रहा है, ये तमाम बातें। नहीं, मुसलमान भी के लिए भी देखो, उन्होंने अगर हिंदू को देखा है तो मुस्लिम को भी देखा है। देखा है सबको? देखा है। क्या लग रहा है 27 में आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये वो लोग हैं जो आज उस सरकार के योजना का उसका लाभ उठाए हैं। मिल गया ज़मीन का मालिकाना हक। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ? बहुत खुश हुए हैं, हमें लाभ मिल गया। 70 साल का अब मिला लाभ। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है हमें। उम्मीद थी कि मिलेगी? हाँ जी, उम्मीद इन्होंने बनाई है, पहले तो नहीं थी। पहले नहीं थी ना। जब अनाउंस हुआ, सरकार ने ये कहा, जब आपको कानों तक ये खबर आई कि शायद अब कोई सरकार आई है जो इस बात में, इस दिशा में बात कर रही है, तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। इसका नुकसान आपको लगता है कि हुआ है? अगर 70-75 साल से ये अधिकार आपको नहीं मिला है तो आपके परिवार को, आपके उस पीढ़ी को, पिछले पीढ़ी को नुकसान हुआ है इस बात का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम तो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने हमारी ख्वाहिश सुन ली। अब तो हमारा फायदा हो गया। कैसे देखते हैं योगी जी ने जो कहा, आपको योगी जी से ये सम्मान मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसे, क्या कहना चाहेंगे? आपको बधाई हो, आपको लंबे समय का इंतजार आपका पूरा हुआ है। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ हम तो बहुत खुशी कर रहे हैं, जो भी कहेंगे हम इनके पीछे हैं। लग रहा है अब इसका लाभ होगा, हाँ, फायदा होगा? हाँ, फायदा परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को? हाँ 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 जी, हाँ। तमाम वो लाभार्थी हैं जो उस पल का इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज वो इंतज़ार अगर ख़त्म हुआ है तो वाकई सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और शायद आज ये वाकई बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक पल है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जाकिर सिंह रावत है। हाँ। सर, आपका परिवार कब और कैसे आया था? हम 1954 में आ गए थे यहाँ। हाँ। मेरी पैदाइश यहीं की है। अच्छा। भिक्का वाले के कालागढ़ के पास गांव है एक भिक्का वाला। हाँ। तो फिर उसके बाद में हमारी ये ज़मीन चली गई थी श्रेणी 2 में। हाँ। फिर हमें उसमें ना तो कोई वो मिलता था, बेनिफिट मिलता था। हाँ। हम कहीं जाते थे कि आपकी तो श्रेणी 2 की है, तो भाई हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने ठीक है भाई, 35 साल हमने केस लड़ा, पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद में फिर मैंने केस लड़ा, मैं तो उस टाइम ये हुआ था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में मैं भी थक के हार गया। मैंने छोड़ यार नहीं, क्योंकि ना तो मैं नौकरी में जा पाया, ना मैं पढ़ाई कर पाया। मैं तो खिलाड़ी हूँ यूपी स्टेट का, नेशनल का। अच्छा। हाँ जी, ऐसे भी नहीं, नौकरी नहीं छोड़। उम्मीद खत्म हो गई थी? हाँ बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने। छोड़ क्या करना, फिर लगे रहे अपने। फिर बच्चे बड़े हो गए, शादी करी, उनके बच्चे मेरे आर्मी में भी हैं। ऐसे नहीं है कि ठीक है, मतलब वो है, बस सबके शादी शुदी कर ली। बात ये है कि खुशी इस बात की है कि योगी जी ने आज जो ये काम करा, ये दिल से बहुत वो निकल गया, मतलब कि हाँ भी बहुत अच्छा हुआ है। आपने कहा कि जो उम्मीद एक ख़त्म हो गई थी, 70-75 साल हो गया था, कई सरकारें आई थी, गई थी, लेकिन किसी ने इस तरफ उस तरीके से बात नहीं किया और नहीं कराया। किसी ने कोई बात ही नहीं करी कि भाई ये हमने जाते थे हम, तुम्हारा हो जाएगा नहीं होगा। अब वो चक्री लगा देते हम तहसील का, उसके बाद फिर मुरादाबाद भी, वहाँ भी गए, फिर हाई कोर्ट पे, हाथ थक के हार के बिल्कुल छोड़ो छोड़ो बेकार है। जब पैसे मांगते थे बहुत भयंकर, एक महीने में अगर 4-5 पैसे,
मतलब इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ा है। इसके लिए अभी नहीं मेरे को तो पता ही नहीं चला। वो जब मैंने परसों वो देखा, खतौनी निकाली मैंने जन सेवा केंद्र से, उसमें देखा तो मतलब उसमें 2 की जगह 1 आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया हो गया। तो अचानक से आपका नाम आ गया, हाँ। आपको आइडिया भी नहीं था। फिर कैसा लगा? जो आप कह रहे हैं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके थे कि अब शायद नहीं होगा, छोड़ दो, जो इतना केस लड़े, इतना समय दिए, फिर भी नहीं हो रहा था, तो आप एक उम्मीद छोड़ दिए थे, होपलेस हो चुके थे। फिर अचानक से आपको नाम अनाउंस सीधे मिलता है, कोई बिना मेहनत किए। वो वाकई आपके उस पुराने मेहनत का फल आज आपको मिल गया। लेकिन फिर कैसा लगा जब अचानक से आपको नाम सामने मिला, एक सरकार आई जो इस पे चर्चा की और फिर ये अधिकार मिल गया, तो कैसा लगा? सबसे मैंने ये मोदी जी, उसके बाद में योगी जी, जिन्होंने ये करा कि भाई इतने किस कोई नहीं करता था। यहीं पे ये मतलब जो ये आया कि भाई हम आपको मतलब जो है इसमें एक संशोधन लाए होंगे शायद ये, उसके बाद में करा होगा इन्होंने, ये झटपट हो गया। तो बहुत दिल में बहुत शांति मिली, सुकून मिला, बहुत बढ़िया। इससे लॉस हुआ है आपके मतलब पीछे परिवार को कि ये अधिकार ना मिलने से किसी सरकारी योजना का लाभ ना मिल पाया हो, या वो चीज़ तो नहीं मिली ना, अब मिलेगी ना। अब आने वाली पीढ़ी के लिए राहत हाँ, हो अब तो सीधा बोलेंगे लाओ जी आ जाओ फटाफट, हम करेंगे तुम्हारा काम। बोलेगा नहीं भाई ये तो आपका श्रेणी 2 में, आपका नहीं करेंगे। क्या? होता ही नहीं था, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता था, दिक्कत होती थी। हाँ दिक्कत। अब मिलेगा लोन उन सब? बिल्कुल जी, अब तो लोन आराम से मिलेगा। बैंक तो हम बोल रहे कि लोन मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि हम लोन लेंगे। हाँ, बट अगर जरूरत वो पड़ी नहीं तो है आप- मतलब कि हम लोन मतलब हम कि उसी के उसमें रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्जा अपने सिर्फ छोड़ना हमने, लेकिन खेती बाड़ी करेंगे, है कि नहीं, अपना पालन पोषण करेंगे, बस इससे बड़ा और क्या है। और बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात क्या है। कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? अभी चुनाव भी है 2027 में, माहौल पूरे तरीके से चुनावी माहौल भी बना हुआ है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, हाँ, बताइए ना। जब से देश आज़ाद हुआ, हाँ। पहले तो कांग्रेस थी, हाँ। और जब कांग्रेस हमारे से हाथ से चले गई, हाँ। जब कुछ उन्होंने कार्य करा ही नहीं, हाँ। अब नई सरकार आई, मतलब नहीं क्या योगी ये आए, जब से योगी जी आए सब एक साइड हो गया, किसी को पड़ता नहीं वोट हमारे तो यहाँ। बदला है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल हमारे वहाँ तो 100% पड़ता है। अच्छा, माफियाओं के जमीन को भी उनको लेके और लोगों को देने की बात जो सरकार कह रही है कि जो अतीके और तमाम ऐसे माफिया की जमीन में तो अब बहुत भूमाफिया करके जिस तरीके से बहुत- लोगों ने बहुत रखा पापड़ था, बेलने अब आज के योगी जी ये बात कह रहे हैं कि हम उन जमीन को गरीबों में बांटेंगे, कॉलेज खुलेगा। आज बिजनौर में भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की चर्चाएं हो रही है। ये सब विकास वाकई लगता है कि ये एक विकास का बहुत वो अच्छा, हाँ बहुत अच्छा वो है ये आपका क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है, अफजलगढ़ क्षेत्र जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 90-95 किलोमीटर यहाँ से बिजनौर है। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई स्वास्थ्य की बहुत अच्छी वो है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लाइन आगे चलेंगे, लड़ेंगे, तब तक कुछ होगा। बिल्कुल हैं, यही तो मतलब मेन बात तो ये है। अब हम बिजनौर जाते हैं, बच्चे हमारे कोई कोटद्वार पढ़ रहा है, कोई काशी धामपुर पढ़ रहा है, कहाँ जाए? ये चीज़ होनी चाहिए ना। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है ये, नहीं तो उसके साथ अब आने वाले देखो इलेक्शन अगले साल है, फिर देखो क्या होता है फिर, है कि आपके भी उम्मीद है नहीं, बहुत बढ़िया उम्मीद है, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया उम्मीद है। और ये तमाम वो परिवार है जो लंबे समय से एक संघर्ष कर रहा था। आपने सुना किस तरीके से पिताजी ने वकील, कोर्ट, तमाम चीज़ें चली, खुद किए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद खो दिए थे कि अब शायद ये अधिकार ना मिले। लेकिन अचानक से एक दिन अनाउंस होता है और नंबर 1 की श्रेणी में आ जाना, ये वाकई कितना भावनात्मक और ऐतिहासिक पल है, और कितना ज़्यादा खुशी हुई होगी ये शायद अनुमान लगाना उतना मुश्किल नहीं है। इस तरीके से योगी सरकार के इस विभाजन के समय से जिस तरीके से तमाम वहाँ से लोग आए और उसके बाद उनको जो ये ज़मीन मिला और 70-75 सालों तक अधिकार नहीं मिला, आज वो एक अधिकार मिला है हज़ारों परिवार को।